हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। फाइंड द फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन। तो हमें फ्रिक्शन और एक्सीलरेशन प्राप्त करना है। तो फ्रिक्शन में कैसा फ्रिक्शन, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो हमको दिया गया है कि 5 किलोग्राम का एक पिंड है और फर्श पर रखा हुआ है और उस फर्श का काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.4 दिया है। 5 केजी वाले पिंड को 24 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा उधर की ओर। तो आपको बताना है कि इस पे कितना फ्रिक्शन कार्य करेगा, यही से बताना है। फ्रिक्शन कितना कार्य करेगा और कितना एक्सेलरेशन होगा, तो यही है। तो आइए इसका एफबीडी बनाते हैं। तो ये 5 केजी का पिंड है, कितना, 5 केजी का। हाँ, इसका 5G, तो ये नीचे की ओर कार्य करेगा और इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर कार्य करेगा। इसको इतने न्यूटन है, F इक्वल टू 24, इतने न्यूटन फोर्स से क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो पहली बात तो नॉर्मल लिख देते हैं। N इक्वल टू क्या, 5G है, 10 मान लेते हैं। तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना आया, 50 आया। नॉर्मल फोर्स 50। हाँ, तो N आ गया। और फ्रिक्शन पूछ रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन ही यहां पर दिया है। काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है, तो जाहिर है काइनेटिक फ्रिक्शन हमें निकाल लेना चाहिए और ये मोशन में गति करेगा। अगर आपको आशंका है तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले ज्ञात कर लो। लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ बराबर होता है म्यू एन होता है। तो म्यू का मान, म्यू तो देखो यहाँ पे ये चीज निकाला नहीं जा सकता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए ये म्यू जो है हमको दिया हुआ नहीं है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं प्रयोग होता, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन प्रयोग होता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ के बराबर है म्यू एन। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का ही सवाल है। तो यस, तो म्यू आपका हो रहा है, दिया हुआ है 0.4 न्यूटन और 0.4 इसका यूनिट नहीं होता, सॉरी। और ये कितना है, 50। तो इसका 10, ये दशमलव हटाने पे हो जाएगा, तो 5 × 20। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में यहाँ कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन हम यहाँ नहीं निकालते, मतलब ये प्रॉब्लम ही काइनेटिक फ्रिक्शन का है क्योंकि म्यू के दिया है और कोई रास्ता है भी नहीं। हाँ, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन विद्यार्थी इधर की ओर कार्य कर रहा है, एफ के कार्य करने लगे। हाँ, तो एक आंसर हमारा यहाँ हो गया। अब वो एक्सीलरेशन कहता है, एक्सीलरेशन के लिए नेट फोर्स ज्ञात करना होगा। तो नेट फोर्स बराबर क्या होगा, एम ए। और नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स है एफ माइनस, नेट फोर्स का मतलब एफ माइनस एफ के, ये नेट फोर्स है। हाँ, एफ माइनस एफ के आपको वैल्यू रखनी होगी। चलो एक बार और ले लेते हैं। कैपिटल लेटर में एफ, नेट फोर्स मतलब एफ माइनस एफ के इक्वल टू एम ए। अब वैल्यू रखते हैं। एफ है 24 न्यूटन और एफ के है 20 न्यूटन इक्वल टू एम 5 है, ए अननोन है। तो ये आ गया 4m ए 5a। तो a इक्वल टू हो जाएगा 4/5, 5 × 8 = 40।
5 अठे 40, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो विद्यार्थी हमारा एक्सीलरेशन हो गया, जो कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन वाला ही केवल सवाल था, क्योंकि म्यू के दिया हुआ है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। नेट फोर्स रिजल्टेंटली ये इधर ही जाएगा, क्योंकि हमारा एफ जो है ये 24 न्यूटन है और काइनेटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन है। तो जो उधर की ओर नेट फोर्स कार्य करेगा वो 4 न्यूटन होगा। तो 4 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा, एम ए। एम 5 किलोग्राम का है और ए हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात हो गया है। तो आप विद्यार्थी इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए, फाइंड द नॉर्मल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो ये हमको प्राप्त करना है। तो इसमें 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक प्लेन पर रखा हुआ है, उसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 है और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर वर्क कर रहा है। तो हमें ज्ञात करना है नॉर्मल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन। तो इसका पहले एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी के लिए आप 5 kg को यहाँ पे लिखिए, 5 kg यहाँ है। तो ये वेट जो है 5g वो नीचे की ओर कार्य करेगा, इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर कार्य करेगा। एक काम तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो फोर्स कार्य कर रहा है इसका इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा एफ कॉस 30, इसका एक्स एक्सिस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा एफ कॉस 30 और इसका लंब वाले में डायरेक्शन हो जाएगा क्या, एफ साइन 30। इतना हो जाएगा। यस। तो पहले तो आप इतना निकालिए, तब काइनेटिक फ्रिक्शन निकाले। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इस डायरेक्शन में कार्य करेगा एट लास्ट। तो बहरहाल पहला काम हमें क्या करना है, नॉर्मल फोर्स। इससे पहले कंसेप्ट बताया गया है कि नॉर्मल फोर्स आप रटिएगा मत। नॉर्मल, अगर ये फोर्स जो है एफ, फोर्स एफ जो है क्या कार्य करता है, हॉरिजॉन्टल में कार्य करता है, तब तो एन बराबर एम जी होगा। अगर ऐसा नहीं है, फोर्स एफ जो है किसी एंगल पर वर्क करता है, तो यह बराबर एम जी नहीं होगा। इसलिए नॉर्मल फोर्स के लिए रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से क्या है, ये इसके क्या है, बराबर है, ये इसके बराबर है, तो वैल्यू रखिए। तो n प्लस ये हो जाएगा n प्लस, तो n प्लस हो जाएगा एफ साइन 30 बराबर 5g। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो n बराबर हो जाएगा 5g के स्थान पे 10 माइनस, इसको उस तरफ ले जाते हैं, उस तरफ ले जाते हैं। तो यह साइन 30 हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितना है वहां दिया हुआ 40 साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 5 धामे 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स 30 न्यूटन है, नॉर्मल फोर्स एमजी नहीं आया। आप ध्यान दीजिए, नॉर्मल फोर्स पर आप गौर करिए, कंसेप्टुअल आप रहिए। रट्टा मार के एन बराबर एमजी हर जगह, तो ये हर जगह नहीं चल पाएगा। यहाँ देखिए बदल गया। हाँ, तो नॉर्मल फोर्स आया पहला जो आपसे पूछा गया था। दूसरा आपसे पूछा गया है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए एफ के इक्वल टू है म्यू के इंटू एन होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टेबल है, ये बदलता नहीं है, ये भी आपको बताया गया है। तो म्यू के दिया है 0.2 इंटू नॉर्मल फोर्स 30 आया, तो 3 दूनी 6 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो वर्क करेगा वो कितना, 6 न्यूटन कार्य करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। यस। अब तीसरे जवाब के लिए, तीसरा जवाब है एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन के लिए नेट फोर्स चाहिए। क्या चाहिए, नेट फोर्स। नेट फोर्स पहले निकाल लेते हैं। नेट फोर्स एफ cos 30 उधर है, तो एफ है 40 cos 30 माइनस एफ के कितना है 6 न्यूटन, घटा लीजिए आप, तो 40 cos 30 साइन 60 के इक्वल होता है, इतना आया। तो 6 घटाइए तो 20 आ गया है, ये 2 से काटने पर 20 √3 1.73
-6। चलिए 107 मानते हैं, छोड़ो। तो 17 दूनी दशमलव हट गया, 17 दूनी 34 -6, ये कितना आ रहा है? 14 में 6 गए 8, मतलब 28 न्यूटन आ रहा है। नेट फोर्स कितना आ रहा है हमारा? नेट फोर्स एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितना आ रहा है? 28 न्यूटन। यही नेट फोर्स एम ए के बराबर कर दो, इसलिए पता चल जाएगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो ये 28 28 इक्वल टू एम 5 kg है और ए, तो ए बराबर विद्यार्थी हो जाएगा 28/5। पंचम 25, 3 28 30 हो जाएगा, 5 30, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया विद्यार्थी। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। तो बहुत अच्छा सवाल था। नॉर्मल के लिए आप विद्यार्थी बिल्कुल क्वेश्चन को रटना ना करें। नॉर्मल एन बराबर एम जी नहीं होगा। एन बराबर एम जी तब होगा जब फोर्स जो है पैरेलल कार्य करेगा, प्लेन के पैरेलल कार्य करेगा, तो एन बराबर एम जी होगा, अदरवाइज एन बराबर एम जी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 30 न्यूटन आया, मतलब कम हो गया है। यहाँ पे यही चीज खींचा जा रहा है, यही चीज यह फोर्स से 30 डिग्री पे खींचा जा रहा है। तो देखिए इतना न्यूटन आया। अब यही सवाल दोबारा हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। तो आप न कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन में सेम सवाल वही है जो अभी दूसरा सवाल जो हल किए। फाइंड द नॉर्मल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये ज्ञात करना हमको। अब की बार 40 न्यूटन के फोर्स से 30 डिग्री पर पुल किया जा रहा था। पुल करना, अब की बार पुश किया जा रहा है। वही 40 न्यूटन के बल से हम लोग उसे खींच रहे थे, अब की पीछे से 40 न्यूटन के बल से पुश कर रहे थे, मतलब धक्का दे रहे थे। तो अब की बार देखते हैं क्या परिवर्तन होगा। सवाल सेम, एंगल सेम, सब कुछ सेम। तो चलिए एफ बी डी बनाते हैं। एफ बी डी के लिए आपका ये 5 kg होगा। यहाँ पे 5 kg वेट जो है नीचे की ओर कार्य करेगा, उसका नॉर्मल ऊपर की ओर कार्य करेगा। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो फ्रिक्शन है विद्यार्थी, वो इस टाइप से है, ये ऐसे जा रहा है। ये अगर आप ध्यान देते हैं तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे। ये वाला 30 है दिया हुआ, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना है? एफ। तो ये इसका कंपोनेंट बढ़ जाएगा, इसका कंपोनेंट बढ़ जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना आपकी। देखिए इस टाइप से जा रहा है, इसी टाइप से आगे हम दर्शाए डायरेक्शन। तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में एफ कॉस 30। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपकी बार नीचे आएगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपकी बार क्या आएगा? नीचे आएगा। और ये हो जाएगा एफ साइन 30। इस टाइप से हो जाएगा विद्यार्थी। बस इतना ही सवाल था। क्वालिटी सवाल में केवल इतनी थी। ध्यान दें, ये 5 kg का गुटका यहाँ पे है, पॉइंट मास माना गया है। और ये फोर्स 40 न्यूटन था, तो ऐसे था कि मैं ऐसे आगे बढ़ा दिया। तो ये 30 है, तो ये भी क्या होगा 30। तो इतना cos थीटा हो जाएगा इधर। इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में कार्य करेगा। अब की बार नॉर्मल फोर्स देखिए क्या हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स एन बराबर अब की बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ साइन 30 प्लस 5g हो जाएगा। एफ का मान है 40, साइन 30 का मान 1/2 प्लस 5g का मान 10। ये हो जाएगा 20 प्लस 50 इक्वल टू 50 20 70 न्यूटन हो गया। नॉर्मल फोर्स का मान अब की बार क्या हो गया? 70 न्यूटन हो गया। तो देख लीजिए कोई कैलकुलेशन कमी तो नहीं है। ये 5g 5×50 ये ठीक है रखा है, और 40 का आधा 20, 50 20 70 न्यूटन। तो विद्यार्थी ये हमारा है नॉर्मल फोर्स ऐसी दशा में जबकि अब की बार 40 न्यूटन फोर्स से पुश किया जा रहा है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर एक्स एक्सिस से खींचा जा रहा था, अब की बार पीछे से 30 डिग्री पर पुश किया जा रहा है। तो ये चीज अगर इधर फोर्स लगा है तो आप इस टाइप से डायरेक्शन को बनाएंगे, तब जाके परफेक्ट कवर होगा।
तो नॉर्मल फोर्स देखिए आपका बदल गया, नॉर्मल फोर्स m बराबर mg नहीं होता हर जगह। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला काइनेटिक फ्रिक्शन कह रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, एफ के इक्वल टू हो जाएगा म्यू एन। यस, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के वो 0.2 दिया हुआ है और नॉर्मल फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं 70। तो इसका दशमलव हटाने 7 दूनी 14, 14 न्यूटन आया काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए विद्यार्थी नेट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। तो एफ नेट, इस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस डायरेक्शन क्या फोर्स, एफ cos थीटा, एफ cos 30 माइनस क्या एफ के, ये हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। इस डायरेक्शन में बॉडी अगर जा रहा है तो इतने में से इतना घटाइए तो पता चल जाएगा। एफ कितना है 40 cos 30 √3/2 माइनस 40, ये आ रहा है। तो 20 गुणे 103 मान 1.732 होता है, तो मतलब 1.7 ही मैं रख रहा हूं कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। ये तो ये 14 दूनी, ये दशमलव हट जाएगा 10 से, 17 दूनी 34, 34 माइनस 14, 17 दूनी 34, 34 माइनस 14 हो जाएगा 20 न्यूटन हमें लगता है। 4 20। तो नेट फोर्स विद्यार्थी हमारा आया 20 न्यूटन। नेट फोर्स आ गया तो एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, एफ नेट इक्वल टू क्या होता है एम ए। तो ये 20 इक्वल टू 5 ए, तो ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, 520। तो एक्सीलरेशन आ गया विद्यार्थी। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल देखा जाए। एक 5 kg का ब्लॉक है, समतल पर रखा हुआ है, उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो दिया 0.4 और ये 12 न्यूटन के फोर्स से इसको खींचा जा रहा है आगे की तरफ। तो फाइंड द फ्रिक्शन, हमें फ्रिक्शन प्राप्त करना है। फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन, जाहिर है काइनेटिक फ्रिक्शन अब हो नहीं सकता क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का खेला खत्म, मतलब यहां से अब स्टैटिक फ्रिक्शन का सवाल लगाया जा रहा है। अब उसमें क्या होगा अभी देखते हैं, पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन वगैरह निकलेगा नहीं निकलेगा, जो भी निकलेगा सब निकालेंगे। अब 5 kg लेकर चले हैं तो सब प्रॉब्लम 5 kg पर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इसका एबीडी बनाते हैं 5 kg का। तो ये 5g नीचे की ओर कार्य करेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर कार्य करेगा। ये जो फोर्स लग रहा है यह बराबर हो कितना है 12 न्यूटन लग रहा है। अब इस डायरेक्शन में क्या कार्य करेगा, फ्रिक्शन कार्य करेगा। देखते हैं कौन सा फ्रिक्शन कार्य करेगा। एक चीज और विद्यार्थी, हमें स्टैटिक, ये फ्रिक्शन मतलब हमें निकालना होगा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना होगा। सही सही। और स्टैटिक फ्रिक्शन का अपना कोई सूत्र नहीं होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला जब केस आ जाए तो ऐसे केस में पहला सबसे पहली बार क्या निकालना होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना होता है। ध्यान दीजिए। तो पहले नॉर्मल लिख लेते हैं। नॉर्मल एन इक्वल टू 5g, हो जाएगा 5g 10 5 में 50, 50 न्यूटन आया नॉर्मल फोर्स। तो एक चीज से क्लियर हो गया भैया। अब हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन जो इधर की ओर का 12 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा है, अब इधर देखते हैं क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफ एल बराबर होता है म्यू एस इंटू एन होता है, ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यू एस वो दिया है 0.4, एन दिया है 50। तो ये देखें 520 आया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन आया। ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस। तो एफ एल चूंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल इज ग्रेटर देन अप्लाइंग फोर्स, अप्लाइंग फोर्स, इसलिए बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी कहां पे होगा, रेस्ट पे होगा।
अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का मान अप्लाइंग फोर्स से ज्यादा हो जाए तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट पे होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब रोकने वाला, तो मतलब ये ब्लॉक हमारा कितना, अगर आप 20 न्यूटन तक एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तब भी ये ब्लॉक क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। मतलब ये ब्लॉक जो है 20 न्यूटन तक का एक्सटर्नल फोर्स क्या कर सकता है, झेल सकता है, तब तक नहीं अप्लाई करेगा। लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आया और हमें क्या चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन विद्यार्थी अगर पूछा है, मान लेते ये स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा है, फ्रिक्शन में कौन फ्रिक्शन, स्टैटिक। लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछा नहीं था, ये तो हर सवाल में जहां म्यूएस आ जाए वहां हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अगर अप्लाइंग फोर्स से ज्यादा है तब तो बॉडी एट रेस्ट पे रहेगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइंग फोर्स से कम हो जाएगा तो बॉडी मूव करने लगेगा, तो जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाए। तब ऐसी दशा में जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। जो भी म्यू यहां दिया रहेगा उसी म्यू का हम लोग प्रयोग करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने में। यहाँ केवल फ्रिक्शन कह रहा था, फ्रिक्शन में मतलब कौन फ्रिक्शन है, यहाँ तो कंफर्म हो गया बॉडी एट रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। यस, यहां कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन यस यस इक्वल टू अप्लाइंग फोर्स। अप्लाइंग फोर्स, ये अप्लाइंग फोर्स कितना हो जाएगा, अप्लाइंग फोर्स हो जाएगा कितना, 12 न्यूटन। ध्यान दे विद्यार्थी, अगर कोई स्टैटिक फ्रिक्शन पूछेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइंग फोर्स के बराबर होता है यदि बॉडी क्या है, एट रेस्ट पे। इफ बॉडी इज एट रेस्ट एट दैट टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइंग फोर्स। अगर बॉडी विद्यार्थी एट रेस्ट पे है, एट रेस्ट पे कब रहेगा, जब स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइंग फोर्स से ज्यादा होगा, तो ऐसी दशा में बॉडी एट रेस्ट पे होगा। हाँ ध्यान दे, ऐसी दशा में स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइंग फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। इसका कॉन्सेप्ट भी बढ़िया बताया गया है विद्यार्थी, हम समझते हैं आपको ये बात समझ में आ गया है। तो ये यहाँ पे जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, वो जितने बल से खींचेंगे उतने बल से क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। 12 न्यूटन फोर्स लगाया तो 12 न्यूटन हो जाएगा। अभी यहाँ 15 न्यूटन का लगाया गया होता है एक्सटर्नल फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन 15 न्यूटन हो जाता। 18 न्यूटन लगाया गया होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन हम क्या लिखते, अप्लाइड फोर्स के बराबर लिखते, कब, जब बॉडी एट रेस्ट पे है तब। हाँ, अगर ये अप्लाइंग फोर्स 20 न्यूटन भी हो जाता तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, 12 न्यूटन होता। तो आपको बताया गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टिंग फोर्स है, एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, मतलब ये एडजस्ट करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है। अगर बॉडी एट रेस्ट पे है तो जो भी फोर्स खींचने के लिए लगाया जाता है वही फोर्स उल्टा करके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो वैसे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इस दशा में वैल्यू चाहिए। इस दशा में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो रहा है, 12 न्यूटन हो रहा है। तो सावधानी बरतें इस प्रकार के सवाल के लिए, आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल देखा जाए, फाइंड द फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन। अब की बार फिर 5 किलोग्राम का ब्लॉक लिए हैं, 24 न्यूटन से कोई ऑब्जेक्ट को उस तरफ खींच रहा है और इसका स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 दिया है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन दिया 0.2, इतना वैल्यू सब दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है फ्रिक्शन और एक्सीलरेशन। फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन, ये हमें जानकारी में नहीं है। और यहाँ म्यूएस म्यू के दोनों दिया है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कौन सा फ्रिक्शन ये हमें जानकारी में नहीं है। ये बॉडी मोशन करेगा या नहीं मोशन करेगा अभी हमें कोई पता नहीं है। तो चलिए यह बीडी बनाते हैं। तो यह बीडी में कुछ करना नहीं विद्यार्थी, ये 5G नीचे की ओर कार्य करता है, इसका नॉर्मल क्या कार्य करेगा, ऊपर की ओर। यस, नॉर्मल ऊपर की ओर कार्य करेगा। इस डायरेक्शन में तो फोर्स F इक्वल टू 24 न्यूटन लग रहा है
और इस डायरेक्शन में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, कैसा लगेगा वो देखा जाएगा। तो पहले हम लोग एन की व्यवस्था कर लेते हैं कि एन क्या है। एन इक्वल टू क्या, एम जी 5G, मतलब 5 × 10 इक्वल टू 50 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स जो है 50 न्यूटन अगर पूछा होता तो एक आंसर ये हो जाता। अब और चलते हैं, अब हमें कुछ पता नहीं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये एफ एल होता है म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस आपका है 0.4 और एन है 50। तो ये 0 10 से गुणा कर 0.5 तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आएगा 20 न्यूटन आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन है। तो यहां पे चूंकि एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेस देन एफ मतलब अप्लाइंग फोर्स, अब की बार बाबू जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइंग फोर्स से कम है तो बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग, बॉडी गति कर रहा है, बॉडी इज मूविंग, बॉडी गति कर रहा है। अब पता चल गया क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान कम है अप्लाइंग फोर्स से, और लिमिटिंग फ्रिक्शन रोकने के लिए अधिकतम बल होता है, वो भी अब काम नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया, ज्यादा फोर्स हो गया। तो ऐसी दशा में बॉडी क्या करेगा, मोशन करेगा। अब मोशन करेगा तो क्या चाहिए, एक्सीलरेशन और फ्रिक्शन। जब मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो एफ के पहले निकाल लेते हैं। एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। आप जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का मान कांस्टेंट होता है। यस, तो म्यू के है 0.2 और नॉर्मल फोर्स है हमारा 50 न्यूटन। यस, तो 5 दूनी 10, तो 10 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो एफ के की अगर बात करोगे तो कितना कार्य कर रहा है, 10 न्यूटन कार्य करेगा। एफ इधर 24 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर 10 न्यूटन, और ये कांस्टेंट रहेगा। तो भैया आपका दो चीज पूछा था, आपका क्या पूछा था, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन में, यहाँ फ्रिक्शन में कौन फ्रिक्शन आया, काइनेटिक फ्रिक्शन आया। यस, ये कंफर्म हो गया। यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं निकालेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई फोर्स की इक्वल होता है क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे नहीं है, क्या है, मोशन पे है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन खेला खत्म हो गया। अब बचता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए नेट फोर्स देखते हैं। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 इक्वल टू कितना, 10 न्यूटन हो जाएगा। अरे भाई 20 नहीं 24 है। यस, 24 में से क्या कराएंगे, एफ की कितना 10 न्यूटन घटा लेंगे तो ये आएगा 14 न्यूटन। तो इतना फोर्स आया नेट फोर्स। तो एफ नेट इक्वल टू क्या, एम ए होता है, तो ये 14 हो जाएगा, 5G हो जाए, 5A हो जाएगा। तो ए इक्वल टू 14/5। तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये विद्यार्थी हमारा आ गया, हमारा फ्रिक्शन आ गया, हमारा एक्सीलरेशन आ गया। फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन अब की बार है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों आया, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइंग फोर्स से कम है। सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान कम है, ये वाला ज्यादा है, तभी तो मोशन पे अप्लाइंग फोर्स का मान, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो रोकने के लिए वर्क करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो अधिकतम मान है उससे भी ज्यादा है। तो जाहिर बॉडी क्या करेगा, मोशन पे रहेगा। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल इस कंसेप्ट पे, फाइंड द फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो कोई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये काफी लंबा लिखा है कि एक ब्लॉक है और इस पे फोर्स लगा के इस बॉडी को टिकाए रखा गया है, तो हमें इस बॉडी का फ्रिक्शन चाहिए, ये सब चाहिए। तो ये बॉडी ये एफबीडी अगर बनाना चाहें तो 1G नीचे की ओर कार्य करेगा, और इस सवाल में थोड़ा केस उल्टा है, ये फ्रिक्शन ऊपर की ओर कार्य करेगा। फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन है अभी हमें पता नहीं चल रहा है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। एक चीज ध्यान देना है, ये बॉडी नीचे की ओर वेट कितना है, 1G, और ये ऊपर की ओर जब नीचे की ओर इतना तो ऊपर की ओर क्या लगाएगा,
फ्रिक्शन लगाएगा। अब फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन है ये चीज अभी पता नहीं चल रहा है, ये चीज देखते हैं। तो विद्यार्थी अब की बार यहाँ अप्लाइंग फोर्स कौन सा है? अप्लाइंग फोर्स अब की बार ये 30 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि अप्लाइंग फोर्स ये एकदम परपेंडिकुलर लग रहा है। ये 30 न्यूटन जो है ब्लॉक पर लगा रहा है, तो ब्लॉक जो है उसी के अपोजिट, उसी फोर्स के बराबर क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो नॉर्मल फोर्स विद्यार्थी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 न्यूटन हो जाएगा इस सवाल के लिए। ये 30 न्यूटन अब की बार अप्लाइंग फोर्स नहीं है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि ये 30 न्यूटन ये ब्लॉक पर लग रहा है, वो इसको दबाने के लिए, केवल ब्लॉक को टिकाने के लिए 30 न्यूटन लगा है। तो ये 30 न्यूटन फोर्स दबाए है, तो उसको नॉर्मल फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स इधर ये कार्य करेगा, नॉर्मल फोर्स इतना अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अब की बार अप्लाइंग फोर्स में, अप्लाइंग फोर्स वो होता है जो बॉडी को मोशन के लिए, मोशन में टेंडेंसी पैदा करे, वो होता है जो मोशन को, जो बॉडी को मोशन कराए या मोशन कराने की टेंडेंसी पैदा करे, वो फोर्स जो है क्या होता है? अप्लाइंग फोर्स के बराबर होता है। यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो बॉडी को मोशन की कंडीशन में लाना चाहता है? तो वो फोर्स है क्या? 1 kg। 1 kg फोर्स जो है क्या होगा? अप्लाइंग फोर्स के बराबर होगा। तो आप देखते हैं पहले ये बॉडी एट रेस्ट पे है कि नहीं है, ये हम पता करें। तो इसके लिए विद्यार्थी हमें जरूरत पड़ेगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो एफ एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस दिया हुआ है प्रॉब्लम में, म्यू एस दिया है, म्यू एस नहीं दिया, यहाँ म्यू दिया है 0.4 दिया न्यूमेरिकल में। तो म्यू दिया है, अगर एक ही म्यू दिया है तो यही म्यू अगर किसी सवाल में विद्यार्थी इस टाइप से दे देता, म्यू एक ही दे देता, मान लेते हैं एक ही म्यू दे देता है, तो हमें कोई जानकारी नहीं को कौन सा म्यू है, तो हम यही म्यू दोनों के लिए प्रयोग करेंगे जो भी हमारा आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन पूछेगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना हो तभी यही प्रयोग करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना हो तभी यही म्यू प्रयोग करेंगे। यस, ध्यान दे, जब कुछ दिया ही नहीं तो क्या करें, जो दिया वही प्रयोग करेंगे। यस, तो ये हो जाएगा 0.4, नॉर्मल 30, तो 4 12 न्यूटन। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 12 न्यूटन है। अब अप्लाइंग फोर्स देख लेते हैं। अप्लाइंग फोर्स, अप्लाइंग फोर्स, अप्लाइंग फोर्स एफ इक्वल टू क्या? यहां mg होगा, mg मतलब 1g कितना है? 10, बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन के हो जाएगा। कितना? 10 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, चूंकि एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन क्या? एफ, एफ मतलब 10 न्यूटन। ये क्या चीज है? अप्लाइंग फोर्स। न्यू, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइंग फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी एट क्या है? बॉडी एट रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी कहां है? रेस्ट पे है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान ये 12 न्यूटन है और ये हमारा कितना आ रहा है? 10 न्यूटन है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान अप्लाइंग फोर्स से ज्यादा आ रहा है तो ऐसी दशा में बॉडी एट रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट पे है, तो ऐसी दशा में जो फ्रिक्शन कार्य करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइंग फोर्स के क्या होता है? इक्वल होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? अप्लाइंग फोर्स एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? अप्लाइंग फोर्स एफ, एफ इक्वल टू कितना है? 10 न्यूटन हो जाएगा। और दूसरा पूछा है विद्यार्थी एक्सेलरेशन, तो बॉडी एट रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, बहुत कंसेप्चुअल था विद्यार्थी। ये सवाल जेई में आया हुआ है किसी सन में, तो इसका मतलब यही है। हाँ, तो ये हम बता चुके हैं। ध्यान देना, अप्लाइंग फोर्स यहाँ पर ये एफ बराबर 30 न्यूटन नहीं लिखा, 30 न्यूटन 1 kg ब्लॉक को जो है रोकने के लिए है, टिकाए रखने के लिए लगाया गया। तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हमें पहला काम है लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्ञात करना। लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्ञात करने से नॉर्मल के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्ञात कर लेते हैं और फिर अप्लाइंग फोर्स से उसकी तुलना करते हैं, तो पता चल जाएगा बॉडी एट रेस्ट पे या मोशन में है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया विद्यार्थी। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।